आज दिनांक 24/11/2025 को शाम को मैं बनते नागतीस प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं मेरे साथ में पूज्य भदंतो थेरो बोधि माँ थेरो भिक्खु बुद्ध ज्योति बनते सम्यक बोधि संघ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि, जहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उस स्थल पर आज हम लोग इधर बड़ चिचौली से चल के यहाँ पहुँचे हैं और उसको पूरे क्षेत्र का देख रहे हैं। और ये वो स्थल है यहाँ ये बड़ा विशाल स्तूप है दीक्षा भूमि का। यहाँ पर हम लोग सभी अभी अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। उधर हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विशाल मूर्ति भी है। ये बाहर के पोर्शन में इधर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति और ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसमें जो क्षेत्र जो स्तूप है, स्तूप के बाहर है, उस स्थल को ये भारत का ही नहीं अपितु सारे दुनिया का एक दर्शनीय पवित्र दार्शनिक स्थल है। इस दार्शनिक स्थल पर प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पर्यटक के रूप में दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही इस स्थल पर हर वर्ष 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि के दशहरा के पर्व पर एवं 14 अक्टूबर को लाखों लोग प्रति वर्ष यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के इस दीक्षा भूमि स्थल पर दर्शनार्थ आते जाते रहते हैं। आज हम लोग अभी ये दीक्षा भूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो ये दर्शन करने के लिए ये दीक्षा भूमि का हॉल है। ये पूरा ये सभी को देखना चाहिए और प्रत्येक जन को यहाँ पे दर्शन के लिए आना चाहिए। ये तीर्थ स्थल है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण संघर्ष का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। इसको हमें सभी को संजो के रखना है और इस पर हम लोगों को विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसको हमारे लोग अनदेखा करते हैं और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का लेकर के अपनी रोजी रोटी चलाने में लगे हैं। जो बाबा साहब के कारनामा को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कारनामा अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके लिए मूल रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित जो संगठन थे, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ी गंभीरता के साथ लेते हुए उन संगठनों का निर्माण किया था और ये सोचा था कि ये संगठन भारत की धरती को बुद्धमय बनाने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं संगठनों ने आज की तारीख तक भारत को बुद्धमय नहीं होने दिया है। ये उन्हीं का सब कारनामा है।
सम्राट अशोक, ये महान सम्राट अशोक का चित्र है इसी दीक्षा भूमि के अंदर में। जबरदस्ती दी गई है जगह, मैदान है ना शिवाजी का। ये ऊपर घूमे आए। तुम तो बहुत जल्दी भेजते हो, तुम्हें ये पता नहीं। अरे फ़ोन करके क्या फ़ोन कर रहे हो तुम, जब हम वो वीडियो बना रहे हैं तुम भग रहे हो। है तो फ़ोन तो वो बात तो कर, फ़ोन हो रहा तो उससे भी बात करना पड़ेगी। अब ये परसों के लिए चारों लोग बुक हो गए, 26 और 27 के लिए कार्यक्रम है बासोदा में। ठीक है। ऊपर खुला है क्या? ऊपर का बंद है? अरे चलो कोई बात नहीं। आइए आओ, बाहर का देखो। अच्छा ये दीक्षा भूमि के अंदर पवित्र बौद्ध वृक्ष है, जिसके नीचे तमाम भिक्खु पूजा वंदना बैठ के करते हैं और उपासक उपासिका भी इस बौद्ध वृक्ष के नीचे, पवित्र वृक्ष के नीचे बैठ कर के पूजा वंदना करते हैं। ऐसा ये पवित्र स्थान भारत की धरती का एक इकलौता क्षेत्र है, स्थल है, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की गई थी। और ये पवित्र स्थल पर लाखों करोड़ों की तादाद में संपूर्ण भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग इस स्थल पर, पवित्र दर्शन स्थल के आने के लिए ललायित रहते हैं और आते हैं। यहाँ पर खासकर चीन, थाईलैंड, जापान, बर्मा, वियतनाम, लंका और भिन्न भिन्न लाओस वगैरह तमाम दुनिया के देशों के लोग इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। ये पवित्र स्थल की पवित्रता अपने आप को ही झलकती है, जिसमें हमारे बहुसंख्यक समाज के भाई जो आज भी घृणित जाति व्यवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं, ये उनको सोचने समझने के लिए है कि वह सोचें और समझें कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए, आपको गुलामी की ज़िंदगी से बदल के आपकी मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी से मुक्त करने के लिए तथागत बुद्ध ने वो पवित्र धम्म दिया जिसमें कोई जाति नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, भेद नहीं, ऊंच नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, किसी भी प्रकार की ये भ्रांतियाँ नहीं हैं। सबको समानता का अधिकार है। ये समानता का जाति व्यवस्था से अलग हटके ये समतावादी धम्म, बुद्ध का धम्म बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करके इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक जातियों को यह धम्म दिया था कि ये लोग, ये सभी बहुसंख्यक समाज के लोग इस धम्म को स्वीकार करके अपने मानवीय जीवन को उच्चतम जीने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये दकियानूसी विचारों में आज बहुत से लोग पड़े हुए हैं और बहुत सा परिवर्तन हुआ है, वो जारी है। एक दिन वो होगा निश्चित जिस दिन भारत फिर से पुनः बुद्धमय होगा। तथागत बुद्ध के प्राचीन संपदा को बचाने के लिए और बुद्ध के संपदा के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जितने भी, चाहे वो सामुदायिक भवन हों, चाहे प्रतिमाएं हों, चाहे सभागार हों, जो विकृत पड़े हैं, जो जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, जिन पर तमाम अन्य जातवादी पाखंडियों ने अपना कब्जा कर रखा है, उनसे मुक्त कराए जाने के लिए भिक्खु महासंघ के द्वारा ये अभी दिसंबर के महीने के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक विशाल धम्म रैली इन समस्त स्थलों की मुक्ति के लिए और मानव कल्याण की मुक्ति के लिए निकाली जाएगी, जो भोपाल से चल कर के देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचेगी और दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर दिनांक 6-7 फरवरी को पहुंचेगी। 6 फरवरी को पहुंचेगी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को उस स्थल पर के आगे रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा, उपासक उपासिकाओं की देशना सभा होगी, जिसमें देश भर के लाखों लोग उपस्थित होंगे। उनके बीच में ये सारी मांगें देश के राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाएंगी और देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। आपसे सभी से अनुरोध है कि इस धम्म यात्रा को निकालने के लिए मैं भिक्खु नागतीर्थ प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं हमारे भिक्खु महासंघ के भिक्खु इसके लिए वचनबद्ध हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की इस दीक्षा भूमि पर ये शपथ लेते हैं कि इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाएंगे, जिससे इनको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तो ऐसा आप सभी से अनुरोध है कि सभी आप इसमें सहयोग प्रदान करें और जैसा जिससे सहयोग बन सकता है वो सहयोग प्रदान करें। जो भी चीवरदान कर सकते हैं चीवरदान करें, जो भी गलो सुखी रो बहुत समुद्र रखते सब देते सब उद्दान दबान संगन सतुवत साधु साधु सब बेटा मंगल सुख बहुत ठीक है।
तो सभी से ये अपील है कि इस कार्य को करने में अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन पर गंभीरता से विचार करें और अमल करें। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साधु साधु साधु।